पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रामपुर पंचायत के बेलवा मुसहरी गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर सांसद ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी किया, जिसके बाद सांसद ने पीड़ित परिवार के घर से भोजन मंगवाया और सभी लोगों के समक्ष भोजन भी ग्रहण किया। उन्होंने भोजन के बहाने यह संदेश आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की और लोगों से छुआछूत के भेदभाव को मिटाने की भी अपील की। दिल्ली से पूर्णिया लौटने के क्रम में सांसद पप्पू यादव पूर्णियापुर प्रखंड के प्रमुख जियाउल हक, युवा नेता राजेश यादव, पूर्व मुखिया राजेंद्र उरांव, प्रदीप दास आदि के साथ रामपुर पंचायत के बेलवा मुसहरी गांव पहुंचे थे। दरअसल सांसद एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत रहस्यमयी बीमारी से होने की खबर के बाद पहुंचे थे। बता दें कि उसी गांव के एक अन्य सदस्य का इलाज भागलपुर में चल रहा है। सांसद ने मृतक के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और घर में बना खाना खाकर लोगों से कहा कि हम किसी छुआछूत को नहीं मानते हैं। बीमार होना एक अलग बात है, लेकिन समाज में एक दूसरे से छुआछूत की परंपरा आखिर क्यों हो गई है। समाज में एक दूसरे का दर्द में शामिल होकर मानवता को जीवित रखने जरूरी है। सभ्य समाज की पहचान मानवता और इंसानियत व अन्य तरह के भेदभाव को मिटाना है। कहा कि हमारा मानना है कि इस तरह का भेदभाव समाज की तारतम्यता को कमज़ोर करती है, इससे विषमता बढ़ती है। ये नहीं होना चाहिए। इसका असर सामाजिक ढांचे पर पड़ता है, इसलिए विपत्ति में लोगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। सांसद ने पीड़ित परिजनों का मदद भी किया, साथ ही सरकार से उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने का आग्रह किया। जिला प्रशासन से भी उन्होंने आग्रह किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बेलवा मुसहरी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात उन्होंने कही। इस दौरान दर्जनों की संख्या में लोग भी उनके साथ दिखे। जी सर, बताएं, आज घोड़घट बेलवा आए हुए हैं, महादलित टोला वार्ड नंबर 7। जो हम समझे 2 गाजियाबाद से आया, उसमें पत्नी बच गई। पत्नी भी खाई, कहीं भी खाया होगा तो पति पत्नी दोनों खाना खाया होगा। जी। एक का सरकमस्टेंसेस अलग है, दूसरे की परिस्थिति अलग। मेरे ख्याल से ये जांच आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक संभावना वोमिटिंग या कई सारी परिस्थितियों के अनुसार यह कहा गया कि फूड पॉइजनिंग, लेकिन परिस्थिति नहीं दिख रही फूड पॉइजनिंग। यदि फूड पॉइजनिंग होता तो तीनों का प्लेस और तीनों का खाना एक होता। पत्नी सही नहीं रहती। तो अब तो जांच का विषय है। मैं इसमें सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब 4-4 लाख रुपया परिवार को दिया जाए और जांच के बाद कोई कठोर कदम उठाए। अभी जो वीडियो था उनको भी 10,000, दूसरे को भी 10,000, ताकि वो कुछ करे। जब जो वीडियो है उसकी शादी यदि समाज और परिवार कराना चाहिए तो हमारे तरफ से उसकी शादी में भरपूर है। अभी हम सिर्फ 4 लाख रुपया सरकार से और जांच के बाद आगे की कार्रवाई सरकार कदम। सर, इस गांव के लोग से जो है आसपास के गांव वाले डर रहे हैं, भयभीत हैं, टोटो पे चढ़ा नहीं रहे, काम धंधा में दिक्कत हो रहा है, विद्यालय में भी बच्चों के साथ भेदभाव कर रहा है। गलत माहौल खड़ा किया जा रहा है। जब मैं यहाँ हूँ, हम आ गए। सर, यहाँ के जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, मध्य विद्यालय, वहाँ भी बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत किया जा रहा है। गलत है। उन्हें अलग बैठाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम महादलित हो, वो वायरस वाले हो, अलग बैठो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें समाज को, जो टीचर है तब उस पर कार्रवाई होगी। जो प्रधानाध्यापक हैं उस पर ये प्रधानाध्यापक इस मामले को लेकर साफ कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ के कुछ है ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा कि दलित हो, वायरस है, इस तरह के शब्दों को लेकर के आप किसी
सामाजिक सौहार्द को नहीं बिगाड़ सकते। सर टोटो वाला यदि गाड़ी वाला बीमारी जो है होती तो आप गाँव को ही अभी स्कूल जाने से बच्चों को आप रोक दीजिए, लेकिन बच्चों का जाना और उसके बाद बच्चों के साथ भेदभाव करना, हम अभी ही डीएम से बात करेंगे या एसडीओ से। सर जो लोग यहाँ से साग सब्जी लाने के लिए मंझेली बाजार जाते हैं टोटो और अन्य गाड़ी में, उसको बैठाया नहीं जाता है। यहाँ के लोगों को बताया जाता है कि महादलित टोला में वायरस वाले हो, नहीं बैठो। मेरे गाड़ी में नहीं बैठोगे। कल से ऐसी शिकायत आ रही है। जी कल से ही ऐसी शिकायत आ रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह का कोई भी यदि कोई लोग इस तरह का कार्यों में संलिप्तता है जिनकी, वो ऐसी चीज़ों से दूर रहे। सर यह जांच सामाजिक असर पड़ेगा और लोगों पर गलत असर पड़ेगा। सर जांच रिपोर्ट अभी तक 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, अभी तक आया नहीं है, मालूम नहीं चल नहीं हुआ है, 4 दिन हो गए। जी, तो अभी तक जांच रिपोर्ट आया नहीं। मस्त 3 दिन में आ जानी चाहिए थी। आज संभवतः आ जाएगा या कल आ जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।